कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए आप लोगों से कोई बात नहीं करी है, तो थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो काम में ही एंड हो जाता है। तो आज थोड़ा सा टाइम है। अभी हम जस्ट सोकर उठे हैं सब लोग, मतलब मैं तो 4 बजे उठ गई थी, ये लोग अभी उठे हैं। तो बस नीचे जाती हूँ, थोड़े से किचन में बर्तन हैं, उनको दोपहर के बर्तन थोड़े से रह गए थे तो उनको क्लीन करना है, और चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। उसके बाद में बहुत सारे काम है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं मेरे लिए। दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। तो गाइस आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग से कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं, अच्छे लगते हैं कि नहीं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी मैं मिलवाती हूँ आप लोगों के भैया से। आ जाइए, आप भी कुछ बातें कर लो। सब लोग कहते हैं कि मेघा जी ने कमेंट करा था कि या को भी लिया करो साथ में। अच्छा, अरे गर्मी से हाल बेहाल है क्या बताएं। तब वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और जब ये टिकटॉक बनाते ना तो खूब बोल लेते थे। जब हम ऐसे करके ले जाएंगे ना इनके आगे बोलने के लिए, तो इनसे बोला नहीं जाता। देखो गर्मी से बेहाल, बस इतना ही बोला इन्होंने। इनसे क्या लूँ मैं इनको। हाँ तो गाइस चलो अब चलती हूँ नीचे, अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो गाइस किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे लंच के जो बर्तन हैं इनको पहले खाली कर लेती हूँ। जैसे कुकर में चावल वगैरह हैं, कढ़ाई में दाल है, तो इनको खाली कर लेती हूँ एक बर्तन में। फिर इसके बाद ये बर्तन क्लीन कर लूँगी। ज़्यादा बर्तन धुलने के लिए नहीं है, बहुत कम ही बर्तन है। एक्चुअली क्या, जब हस्बैंड आ जाते हैं ड्यूटी से और फिर 1 बजे के टाइम आते हैं, कभी 12:30 बजे भी आ जाते हैं, 1 बजे फिर खाना खाओ 1:30 बज जाती है। फिर अगर मैं बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन करने लगूँ तब तक तो वो सो ही जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत है वर्कआउट वगैरह करते हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, तो 1 घंटे की नींद ज़रूर लेते हैं दोपहर में। तो फिर वो चिड़चिड़ाने लगते हैं कि तुम अपने काम में ही लगी रहती हो, टाइम नहीं देती हो। तो इसलिए फिर दोपहर के बर्तन अक्सर मैं थोड़े से छोड़ देती हूँ। फिर शाम को जब 4 बजे उठती हूँ तो बस ये बर्तन हैं इनको क्लीन कर लेती हूँ। गैस वगैरह तो मैं सब कुछ क्लीन करके ही जाती हूँ, क्योंकि कभी कोई अचानक से आ जाए, और वैसे भी गैस गंदी नहीं छोड़ना चाहिए, तो गैस वगैरह क्लीन करके चली जाती हूँ। और मैं आप लोगों के साथ में आज इवनिंग का अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल रियल आपको लगेगा। रियल लगेगा क्या, रियली है, क्योंकि मैं कभी भी अपने ब्लॉग में कुछ भी फेक नहीं दिखाती हूँ। तो एक तरफ मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है, क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं वो भी उठने वाले हैं, वो सो रहे हैं, हस्बैंड उठ गए हैं, बच्चे अभी लेटे हैं। तो बस एक तरफ चाय भी चढ़ा दी है। इधर सारे बर्तन हैं जिनसे जूठन वगैरह निकाल के एक तरफ रख दूँगी। आप लोग भी ऐसे बर्तन धोओगे ना तो इतनी जल्दी बर्तन धुल जाते हैं, मुझे चाहे कितने भी बर्तन हो। अभी मैं घर पे भी गई थी तो मेरी मम्मी भी यही बोल रही थी, तुम तो बहुत जल्दी धो ली। तो ये ट्रिक है कि बर्तनों में जितनी सारी जूठन है पूरी क्लीन करके एक तरफ रख लो, फिर जल्दी जल्दी फटाफट साबुन लगा के साफ़ करते जाओ तो बहुत जल्दी धुल जाते हैं। तो मेरे बर्तन वगैरह धुल गए हैं, और यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है। तो मैं आगे देकर कर आती हूँ पहले पापा जी को, फिर उसके बाद में मैं पीऊँगी। तो यहाँ पे मेरी चाय वगैरह पी ली है, और शाम को झाड़ू मैं ज़रूर लगाती हूँ, भले कचरा हो चाहे ना हो। पूजा दीदी हैं जो कि मेरी मेड, इतनी साफ झाड़ू पोछा लगाती, शाम को ज़रूरत नहीं पड़ती, पर ऊपर नहीं लगाती हूँ, नीचे फिर भी थोड़ी सी झाड़ू लगा देती हूँ मैं, क्योंकि शाम को ज़रूरी रहता है संध्या में झाड़ू लगाना घर के। तो अभी 5 बज रहे हैं तो मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। आगे हॉल में बच्चे बैठते हैं तो सोफ़ा के कवर वगैरह सब कुछ ख़राब कर देते हैं, तो बस यहाँ पे मैं सोफ़े के कवर ठीक कर दूँगी। और यहाँ अभी पापा जी ने चाय वगैरह पी थी तो वो कप गिलास सब कुछ रखे हैं। हमारे यहाँ जो पापा जी मम्मी जी का रूम है वो लोग उसमें बिल्कुल जाते ही नहीं हैं, उनका आगे का ही रूम है। पापा जी का देख रहे होगे आप लोग, ये बेड है तो इसी पे सोते हैं। मम्मी जी भी यहीं पे हैं, वो लोग पीछे रूम में नहीं जाते, उनको नहीं अच्छा लगता है, उनको आगे ही अच्छा लगता है। तो इसलिए आप लोगों को ये वाला जो हॉल है इसकी वीडियो में बहुत कम ही ले पाती हूँ, क्योंकि अभी तो पापा जी चाय पी के बाहर बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा शूट कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ना डर सा लगता है, थोड़ा ठीक नहीं लगता बार बार उनके सामने मोबाइल ले जाओ। और आप लोग तो समझते ही होंगे घर के बुजुर्ग को थोड़ा सा मोबाइल वगैरह पसंद नहीं रहता। तो बस मैं नीचे झाड़ू वगैरह लगा के आ गई हूँ। थोड़े से कपड़े मेरे पड़े रह गए थे नहाए हुए, जो कि मैं नहीं दिन में क्लीन कर पाई थी,
सॉरी क्लीन नहीं धो पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी धो लेती हूँ मैं इनको, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैंने सोचा पहले अपने बाल बांध लेती हूँ, उसके बाद में कपड़े धुलती हूँ। तो ज़्यादा नहीं है, बस सर्फ़ में से निकाल के ऊपर डाल के आ जाऊँगी। और अभी 6 भी नहीं बजे हैं, 6 बजे के बाद नहीं धुलते हैं कपड़े। तो बस कपड़े धुल लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस ऊपर कपड़े डाल के मैं आ गई हूँ। अब आ गई हूँ आगे वाले रूम में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा मैसी कर दिया। और एक डब्बा निकाला था, इसको डब्बे को भी उन्होंने फाड़ दिया, जिसमें नायशा के पूरे टॉयज़ रखे जाते हैं। बिखेर देती हैं तो मैं ये चादर वगैरह सब सही कर देती हूँ। उसके बाद में उससे पहले मैंने बच्चों को दूध पिला दिया था। दोनों बच्चों ने दूध पी लिया, जो शाम को मैं देती हूँ उन दोनों के लिए। बिस्किट वगैरह खा लिए। अब बस मुझे नायशा के कपड़े चेंज करने, अनिक के तो खुद कर लेता है, नायशा भी वैसे कर लेती, पर अभी मैं उसके कर रही हूँ। अच्छे से हाथ मुंह धुला दिया है, क्योंकि शाम के वक्त मैं अपने दोनों बच्चों के ज़रूर कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि सुबह से पहने रहते हैं तो वो गंदे गंदे लगने लगते हैं। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी नायशा की चोटी, जो कि नायशा के चेहरे पे ही बाल रहते हैं, बार बार खोल लेती हैं, क्योंकि बेड पे जब वो टीवी देखती हैं तो लेट के योगा करती रहती हैं, तो जिससे बाल चोटी उनकी कभी भी बंधी रहती ही नहीं है। तो यहाँ पे नायशा के बाल बना के फिर नायशा बाहर खेलेंगी। अब बच्चे भी बाहर निकलने लगे हैं, अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा। ईश्वर की कृपा रही, भगवान तीसरी लहर ना आए, सब कुछ अब ऐसा ही रहे, क्योंकि 2 साल होने जा रहे हैं, बच्चे अंदर ही अंदर हैं, ना स्कूल जा रहे हैं। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। बस भगवान जल्दी जल्दी स्कूल खुल जाए, तीसरी लहर ना आए प्रभु। तो बस यहाँ पे नायशा की चोटी वगैरह बनाने के बाद में फिर नायशा जाएंगी नीचे खेलने के लिए, और मैं थोड़े से कपड़े हैं उनको तय बनाऊंगी, जो कि मैंने कुर्सी पे ला के रख दिए थे, नहीं तो वो ऐसे के ऐसे ही रखे रह जाएंगे। तो यहाँ पे कपड़े हैं और कुछ प्रेस के कपड़े हैं, इनको भी मुझे अलमारी में लगाना है। और आप लोगों को पता ही मेरी अलमारी वगैरह सब कुछ कितनी मेंटेन रहती है। सब जब भी अभी जब घर से आई थी तो सबसे पहले मेरी तो हमेशा जमी हुई रहती है, हस्बैंड की मैंने लगाई थी, क्योंकि वो बिगाड़ लेते हैं हर 2-3 दिन में। और जब कुछ बोलो तो बस यही जवाब मिलता है, तुम छुओ ही मत मेरी अलमारी, मेरे कपड़े हैं, मेरी अलमारी ऐसी पड़े रहने दो। पर मुझे वो देखे नहीं जाते, इतने गंदे लगते हैं। तो यहाँ पे अनिक नायशा सबके कपड़े तय कर रही हूँ। और आप लोग भी एक चीज़ का ध्यान रखें, कपड़े जब भी तय बनाएं तो बिल्कुल सिलबटें उसमें नहीं पड़ें बिल्कुल। और जैसे कपड़े कुछ लोग होते हैं उल्टे तय बना के रखते हैं, नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमें छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए वास्तु के हिसाब से। बिल्कुल कपड़े सीधे रखने चाहिए। कपड़े अगर हम सुखा रहे हैं तो भी झाड़ झाड़ के ही सुखाने चाहिए। बहुत इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है। आप लोगों को क्या लगता है, लेट उठना, लेट खाना, रात में 12 बजे तक खाना, ये सब चीज़ें पता है हमारी लाइफ स्टाइल को बहुत बेकार बना देती हैं। फिर हम कहते रहते हैं हमेशा कि भगवान ने हमें ये नहीं दे रहा। अरे पहले अपने आप को तो सुधारो, फिर भगवान आपको देंगे। अपने आप के लिए तो करो। मैंने देखा है कई लोग तो 12 बजे खाते हैं, 12 बजे के बाद खाते हैं, जो कि एक राक्षस प्रवृत्ति का खाना होता है ये 12 बजे के बाद में। तो आप लोग देख सकते हैं सब सारे कपड़े मेरे अच्छे से लगे हुए हैं, एक भी कपड़े। फिर बिजली वाली लाइट चालू करके ना बिल्ली जैसी आंखें हो जाती है। हाँ आप सही है। बारिश हाँ हाँ गाना लगाएगा छम छम छम। ये बारिश का दिखा दो। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरी यहाँ पे सारी मेडिसिन मैंने अपनी यहाँ रख रखी हैं। ये है कैल्शियम, ये है मल्टीविटामिन्स और ये है ओमेगा 3। तो अभी मैं ओमेगा 3 खाऊंगी, क्योंकि शाम के वक्त ही इसको लेती हूँ। और यहाँ पे देखो ये लेके आए हैं मैमोज, शायद ये रखे मैमोज। और यहाँ पे मैं आटा गूंद लेती हूँ।
तो गाइस यहाँ पे ये ड्यूटी से आ चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे बारिश में। तो यहाँ पे पहले अपनी मैं ये ओमेगा 3 सप्लीमेंट है वो ले लेती हूँ। आप लोग भी इसको ज़रूर लिया करें। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग ज़रूर लें। अगर वो नॉनवेज फ़िश वगैरह खाते हैं तो उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो वेजिटेरियन होते हैं उनको ओमेगा 3 नहीं मिल पाता है, तो इसलिए ये सप्लीमेंट लेना पड़ता है। और यहाँ पे लेके आए हैं मोमोज़। क्या कहते हैं गाइस, मुझे तो सही से बोलना नहीं, या फिर आप लोग कमेंट करो कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो मत बोला करो। तो लेकर आए हैं, तो चलो इनको खा लेते हैं। सबको मैंने सर्व कर दिया है और अब मैं भी लेकर बैठती हूँ, मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस आगे मैं कंटिन्यू नहीं रख पाई थी रात में, क्योंकि लाइट चली गई थी। फिर उसके बाद 11:30-12 बजे आई थी लाइट, बहुत लेट, और अंधेरे में ही फिर मैंने रोटियाँ वगैरह बनाई थी, खाना बनाया था। लाइट चली गई थी, फिर कब तक इंतज़ार करती लाइट का, तो मोबाइल की लाइट ऑन करके सबको खाना खिलाया था। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। अभी मॉर्निंग में ये अगला दिन है, तो मैंने सोचा वीडियो को अपना एंड करती हूँ, तो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। तो गाइज़, आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोगों को कुछ पता है तो मुझे बताइए। मेरे ना देखो, आप लोगों ने देखा होगा अभी ब्लॉग में मैंने दिखाया था, मैं कैल्शियम भी ले रही हूँ और मल्टीविटामिन्स भी ले रही हूँ और ओमेगा 3 भी ले रही हूँ, सब कुछ ले रही हूँ। फिर भी जो मेरी ये थाइस का दर्द है, घुटने अब दर्द करने लगे हैं, ये क्यों नहीं जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग को कुछ रेमेडी पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अब मैं सोच रही हूँ मैं फिजियोथेरेपी के पास जाऊँ और दिखाऊंगी वहाँ पे, एक बार वो भी ट्राई करके देख लेती हूँ। कैल्शियम भी ले रही हूँ, और अभी घर गई थी तो कैल्शियम की तो ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि दूध वहाँ पे इतना अच्छा रहता है जो बिल्कुल शहर में जो कि नहीं मिलता है। बिल्कुल देसी गाय का दूध, सब कुछ बिना मिलावट के, तो वो भी खूब पिया, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दर्द है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कमेंट करके, कुछ आप लोगों को पता हो तो। गाइस, यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को फिर मज़ा नहीं आता लंबे ब्लॉग्स देखने में। तो यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।